अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से वीडियो बनाना सोच रहे थे लेकिन नहीं बना पा रहे थे। वजह ये थी कि तबीयत ख़राब थी, तो बिस्तर पे जब लेटे रहते थे बार बार ख्याल आता था यार वीडियो नहीं बन रहा है, यूट्यूब पे डाल नहीं रहे हैं। तो फिर हुआ कि चलो जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब वीडियो बनाया जाएगा। तो ऑफिशियली भारत सरकार ने कह दिया है कि अब हम बीमार नहीं हैं। बेसिकली भारत सरकार नहीं, दुनिया की जितनी एजेंसी है मेडिकल फील्ड की, उन लोगों ने। हुआ कुछ यूँ था कि 10 दिन पहले से तबीयत ज़री ख़राब थी और सर्दी ज़ुकाम, थोड़ा बदन हाथ में दर्द था। तो पहले मुझे लगा कि मलेरिया हो गया, ठंड भी लग रही थी। फिर लगा कि हो सकता है मच्छर बहुत है, डेंगू भी हो सकता है। फिर टाइफाइड अक्सर होते रहता है। तो बहरहाल मैंने एजाज़ भाई की मदद से ऑनलाइन एक टेस्ट करने वाले को बुलाया, तो वो ब्लड सैंपल लेके गए और साथ में कोविड का जो टेस्ट होता है, जो आजकल हर इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सर्दी खांसी जुकाम पैर हाथ में दर्द है, हर कुछ भी है तो आपको कोविड का टेस्ट करवाना। तो बहरहाल वो भी उन्होंने किया, लेकिन रिज़ल्ट वही आया जिसको कहते हैं कोविड पॉजिटिव। तो चूँकि आजकल ज़िंदगी अनसोशल गुजर रही है, लोगों से मिलना जुलना है नहीं, इसलिए किसी को बोलना भी नहीं पड़ा कि भाई दूर रहो कोविड हो गया है, क्योंकि गिने चुने 5 लोग हैं, 2-3 जैसे हमारे रूम पे हैं, 1-2 बाहर के हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो किसी को बताना भी नहीं पड़ा और ठीक रहा इसी तरह से। और कुछ फ़ायदा ये हो जाता है जब आपके सर्किल में कुछ अच्छे डॉक्टर हों आपके जान पहचान में, तो इस दौर में काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो शुरुआती जो दवा है वो हमारे वालिद साहब ने होम्योपैथ दिया। फिर हमारा कज़न है असद, डॉक्टर है, लखनऊ में फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी ज़ेर निगरानी में हम रहे शुरू में, जब कोविड टेस्ट नहीं हुआ था तब। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर टेस्ट करवाया, जब पॉजिटिव आ गया तो हमारे बड़े भाई जैसे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौहर आज़ाद साहब, तो उन्होंने दवा प्रिस्क्राइब किया। उनकी बताई हुई दवा को मैंने खाया और उन्होंने कहा था कि दवा खाओ, 5 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। रोज़ वो पेशेंट देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दवा खाया और आज 6ठा या 7वां दिन है, चूँकि कल टेस्ट करवाया था तो आज रिज़ल्ट आया जिसमें निगेटिव आ गया है। तो डॉक्टर साहब लगातार, मतलब डॉक्टर गौहर आज़ाद और डॉक्टर असद अहमद, इन दोनों ने लगातार मतलब एज ए डॉक्टर गाइड किया कौन सी दवा खानी है, क्या खानी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। और इसके अलावा हमारे बड़े भाई साहब अक्सर गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन कोविड के दौर में वो अक्सर यहाँ आ जाते थे। तो अब है कि आप भाई आ जाते हैं तो एक चीज़ होता है कि इंसान थोड़ा सा हौसला और बढ़ जाता है, तो सब चीज़ ठीक रहा। इसके अलावा हमारे रूम पे बड़े अज़ीज़ लोग हैं, मिनहाज हैं, एजाज़ भाई हैं, शहजाद भाई हैं, इन सारे लोगों ने भरपूर ख्याल रखा। और उसमें सबसे मज़ेदार ये है कि जब आज निगेटिव आया तो मैं सोच रहा था कि नहीं बताते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि पॉजिटिव समझ के ये लोग खिदमत करते रहेंगे। तो लेकिन बहरहाल बता दिया है कि निगेटिव आ गया है, तो अब सारे लोग सुकून में हैं। तो वैसे सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से मतलब जिसका ख्याल रखा है। तो अभी देख रहे हैं कमरे के अंदर ही है फ़िलहाल, अपने आप को 1-2 दिन और आइसोलेट रखने का इरादा है। साफ़ सफाई का अहतमाम कर लिया गया है, सारी चीज़ों को गर्म पानी से धोना और हर चीज़ों को मतलब सैनिटाइज़ करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी होती है तो इसमें एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि इंसान को पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए। मर्ज़ है, इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे एक फ़ायदा ये हुआ जो मैंने देखा कि जब टेस्ट होने से पहले मैं ज़्यादा बीमार था, लेकिन जब टेस्ट हो गया पॉजिटिव आ गया तो उस हिसाब से उसका इलाज हुआ, तो फिर मैं नॉर्मल हो गया और एकदम 2 दिन के अंदर ही फिर मैं रिकवर कर गया था। उसके बाद बाकी जो एक प्रोसेस है 4 दिन 5 दिन 6 दिन की जो दवा चलती है वो चलता रहा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद 2 था। एक तो पहला ये था कि जो मैं पिछले 10 दिन से अपने आप को मतलब अजीब तरह का फ़ील कर रहा था तो उसको फुलफ़िल करना, और दूसरा एक मैसेज देना कि अगर आप लोगों को कोविड होता है या इस तरह की जो भी चीज़ होती है तो ज़्यादा असली चीज़ है पैनिक नहीं होना। बाकी ठीक है, मर्ज़ है, इलाज होगा। हमारे यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और ख़ास के जो हमारा छोटा भाई है असद, वो, और हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर गौहर आज़ाद साहब, दिल्ली में उनको कौन नहीं जानता है, बड़े डॉक्टर हैं। तो काफ़ी अच्छा उन लोगों का ये रहा। और इसके अलावा जो हमको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना वो ये इतने कॉल आए हैं ना, मतलब कभी मामू, कभी फूफू, कभी अम्मी, हाँ शादी हो गई ना तो ससुराल की तरफ से भी, तो अच्छा है। लेकिन बीमारी में एक चीज़ होता है कि इंसान को ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब कॉल आता था तो मजबूरन उठाना ही पड़ता था, इसलिए मैंने सारे लोगों से बात किया, कुछ से पहले कुछ में बाद में।
तो ठीक है, वीडियो बस ऐसे ही बना दिया है, आप लोगों ने देख लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़ से पहले अस्सलाम वालेकुम फिर से ये कह रहे हैं कि इसमें एक जो सबसे ख़ास दोस्त है हमारा मुदस्सिर, बेचारा ख़ुद बीमार था, तो कई बार उसको कॉल किया, भाई दवा ले आओ, कि ये ले आओ, वो ले आओ। मैं हर बार उसका नाम रिकॉग्नाइज़ करने में भूल जाता हूँ। अक्सर जब वो हमारी फ़ोटो भी खींचता है तो उसको तो फ़ोटो क्रेडिट भी हम नहीं देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि सबका मैंने नाम ले लिया, सब ने हमारा बहुत ख्याल रखा, मैं मुदस्सिर को भूल रहा। इसलिए मैं फिर से अलग से आया हूँ मुदस्सिर के लिए, कि मुदस्सिर ने भी बहुत हेल्प की हमारी, और जिसके लिए हम उसके ममनून हैं। ठीक है, अब बाय।